अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान शूटर ने चलाई गोलियां। सीक्रेट सर्विसेज ने हमलावर को मौके पर ही किया ढेर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर जानलेवा हमले पर कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की निंदा की। राजनीति लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं, ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीक्रेट सर्विसेज के संचार प्रमुख एंथनी का पोस्ट। एंथनी ने एक्स पर पोस्ट किया, रैली में फायरिंग के बाद ट्रंप सुरक्षित, सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षात्मक उपाय लागू किए। ट्रंप पर हमले के बाद बोले यूएस के रक्षा सचिव, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, रक्षा विभाग इस हिंसा की निंदा करता है। कमला हैरिस ने ट्रंप पर हमले की जताई चिंता, ट्रंप और उनके परिवार के लिए प्रार्थना की। हिंसा के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद दहशत में अमेरिका। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हमले की निंदा की। डोनाल्ड ट्रंप पर रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह का इंदौर दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में पित्रेश्वर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम मोहन यादव भी रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। 51 लाख पौधे लगाना पवित्र काम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य भाजपा नेताओं ने किया उनका स्वागत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में लिया भाग। भारी तादाद में उमड़ा जनसैलाब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं इस्कॉन द्वारा आयोजित इस जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुआ हूं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भारत इन पेरिस ओलंपिक जागरूकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। 2024 ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में आयोजित किया जाएगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अगला जो ओलंपिक है वो पेरिस में है। भारत की टीम से भारत को बहुत उम्मीदें हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, इन खेलों में भारत दुनिया के तीसरे नंबर पर है। मैं अभिभावकों को कहूंगा कि जो बच्चे घरों में खेल खेलते हैं तो उन्हें खेलने की छूट दी जाए और पढ़ने की कला भी सिखाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राहगीर कार्यक्रमों में प्रेम और एकता की भावना जागृत होती है। यहां पर अलग अलग स्टॉल लगाकर युवाओं को जागरूक करने का कार्य किया गया है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को गिरफ्तार किया। 2020 में पेरोल पर रिहाल होने के बाद से वो कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बच रहा था। डीआईजी एसटीएफ सिमरदीप सिंह ने बताया, हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर है। इस सदी के करीब 25 साल बीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक समय था जब नेता खुलेआम कहते थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के लोगों की बस की बात नहीं। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज घाटी में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का किया दौरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने पंचायत चुनाव से पहले अगरतला में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में गोलीबारी की घटना। एक प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों ने एक अपराधी पर गोली चलाई। आगे की जांच जारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को भुवनेश्वर स्थित उनके आवास पर सम्मानित किया। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, पिछले कई वर्षों में राजस्थान की जनता ने सिर्फ नारे और वायदे सुने हैं। इस कालखंड में ऐतिहासिक काम होंगे जो बरसों से राजस्थान इंतजार कर रहा था।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय राहगीर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पर शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी राज्य स्तरीय राहगीरी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंबाला पहुंचे। छात्रों से भी सीएम सैनी ने की मुलाकात। बिहार के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश का कहर। मुजफ्फरपुर पर भाजपा कार्य समिति की बैठक पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा, जब भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है तो जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव है, सामाजिक विषयों पर चर्चाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर पार्टी नेतृत्व यदि किसी प्रकार का बदलाव करना चाहता है तो उसको अवसर मिलता है। आईएमडी वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया, पिछले 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। अयोध्या के मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने कहा, सरयू आरती स्थल पर एक वाटर स्क्रीन लगाए जाने की योजना है। वहां जब आरती होती है तो लोग उसको सही से देख नहीं पाते हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, लोकसभा के बाद 7 राज्यों में हुए उपचुनाव में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है और भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में उनके आवास पर की मुलाकात। तमिलनाडु के थूथुकुडी में चंदना मरियम्मन आनी महा महोत्सव के अवसर का आयोजन। भव्य रेस में 40 जोड़ी बैलगाड़ियों और 9 घोड़ा गाड़ियों ने लिया हिस्सा। भाजपा झारखंड प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रांची। उन्होंने कहा, मैं यहां आता रहूंगा। झारखंड को प्रणाम, झारखंड की जनता को प्रणाम। छत्रपति संभाजी नगर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने जिहादी जोहेब को किया गिरफ्तार। देश में सिलसिलेवार हमले की रच रहा था साजिश। फिलिस्तीन का झंडा लहराने के मामले में कार्रवाई। जिहादी आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मामले में शाहिद साकिन और इब्राहिम आरोपी। झंडे को कर लिया गया था जब्त। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश का कहर। भारी बारिश के कारण भिवंडी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कोलकाता में एक महिला का अर्धनग्न शव बरामद। सड़क की खुदाई के दौरान मिला शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित बीजेपी के कई नेता राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में भाजपा कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, वो कांग्रेस पार्टी जैसे संविधान की हत्या की जिसने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया, लेकिन देश की जनता ने तीसरी बार भी एनडीए सरकार को बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मुंबई में हिंदू परिवारों का खुलेआम धर्मांतरण। ईसाई मिशनरीज द्वारा प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण। ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए किया मजबूर। केरल के तिरुवनंतपुरम में अमाई झांझन नहर में लापता एक निगम कर्मचारी की तलाश और बचाव अभियान लगातार जारी। कीर्ति चक्र कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा पर की गई अश्लील टिप्पणी के खिलाफ एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद हरिगढ़ में मथुरा रोड के पास किसानों ने धान की रोपाई शुरू की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, पर्यावरण को लेकर जो भी प्रयास किए जाए वो स्वागत योग्य है। इस एक पेड़ मां के नाम अभियान का हम स्वागत करते हैं। मोरेगांव में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, जिससे कई लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 4 में से 3 सीट भाजपा की थी, जो अब तृणमूल कांग्रेस की है।
नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पुराने कानून अंग्रेजों ने सजा देने के लिए बनाए थे, नए आपराधिक कानून न्याय देने के लिए बनाए गए हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। 34 साल बाद माता उमा बागवती मंदिर फिर से खुला, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया दौरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना।